अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक बार फिर से खुशामदीद तमाम दोस्तों को। फेसबुक के जितने भी हमारे प्यारे से दोस्त हैं जो गाए बगाए अपनी फेसबुक को संभाल के रखते हैं और अपने फ़ोन का भी ख्याल रखते हैं, चार्जिंग बिल्कुल करते रहते हैं, हम भी इसी प्रोसेस से गुजर कर आते हैं। बिलू भाई वेलकम। जनाब जनाब कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल जी, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जनाब एक सबसे बड़ी बात कर लेते हैं। आज तो वैसे बहुत सारी बातें होने वाली, जितने भी हमारे सामीन या फिर नाजरीन हैं देखने वाले हैं। आपको हम बताएं जी, आज कुछ कराची की सूरत हाल पे भी बात करेंगे जो कि सिटी कोर्ट वकला के यहाँ काफ़ी आप खबरें सुन रहे हैं। दूसरी बात हाँ ये जी, कि मैं हमारा हमारा जो प्रोग्राम है जी वो हमारे हर प्रोग्राम का फॉलो अप हुआ करेगा। कल हमने कराची पे ज़्यादा बात की है। जी कराची से ही शुरू करते कि आपके पास ताज़ा तरीन कराची की कुछ जो वकीलों की स्टोरी है उससे शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। और ये कि थोड़ा बहुत इस पे भी बात करनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारा हिस्सा है। तो आप लोग कहेंगे शायद हम इनसे आंखें चुरा रहे हैं, तो कुछ हमें ऐसे भी हो सकता है कि कोई हम भी कोई लिफाफा माफिया टाइप है, शायद ऐसे लोगों नहीं को नहीं, लगता है कहीं। वो वकील जो है ना, अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बला होती है। जी काले कोट पहन पहन के, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ये बिल्कुल वही कि जब जैसे बहुत सारे कौवे हम्म, इकट्ठे हो जाते हैं। किसी एक कौवे को अगर कोई कुछ कह दे जी या कोई जुल्म करे तो ये सारे जितने भी हैं वकील ये इकट्ठे होके उस ताकत के पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने इसको तंग किया होता है। हाँ खैर, यूनिटी यूनिटी है इनमें, लेकिन फिर भी जो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो, अगर हुकूमत इनको तोड़ना चाहे तो वैसे इनमें भी पार्टियां बनी होती हैं। जी। वकला की हैं, तंजीमें हैं, तकरीबन काफ़ी हैं। और पिछले हाँ। अभी ये जो रिसेंटली इनके मामला चल रहे हैं कि ये रजब भट्ट के साथ, जो यूट्यूबर हैं या फिर टिकटॉकर हैं, जो भी इनको कहते हैं, और इससे पहले भी इनके आपस में पथराव वथराव भी हो चुके हैं। सिर्फ मामला ये नहीं है बल्कि आप इस दफ़ा इन्होंने जो मामला जिसके साथ किया है वो यानी कि नामी गिरामी समझ लें कि वो पॉपुलर शख्सियत है, इसलिए शख्सियत तो नहीं कहेंगे, एक हम उसको लड़का कहेंगे, यूट्यूबर ही कहेंगे। अच्छा जी, इसमें जो है जनाब बिल्लू भाई, सिटी कोर्ट में एक शख्स है जो कि यूट्यूबर है या फिर टिकटॉकर है, वो उसने कहीं पे पहले बयानबाजी करता है, तड़ियाँ देता है अपने फोरम पर, और फिर इसी तरह से वकला बरादरी को भी गुस्सा आता है। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको चाय पानी पिलाएंगे, ये बात होती है। और फिर चाय पानी के ज़रिए जो उनको कराची में, यानी कि वो उसकी जो रिहाइश है वो लाहौर या वहाँ के हैं, कराची में आते हैं अपनी टीम के साथ। और बकौल बाकी जो उनकी जो मुखालिफ पार्टी, उनका ये कहना है कि जी इन्हें 20 लोग थे ये, तो ये जैसे ही सिटी कोर्ट में आते हैं तो इन्होंने थोड़ी सी हमसे बदतमीजी की। फिर उसके बाद जो है वीडियोस में खास तौर ये दिखाया जा रहा है हाँ, कि मैंने वीडियो में हाँ चाय पानी पीते हुए हाँ देखा है, हाँ जी, पिलाते हुए देखा। हाँ पिलाते हुए देखा है। तो जनाब अब ये कि हम तो दूर बैठ के हम तो सिर्फ अपने उस चीज़ को बताएंगे कि जी देखिए अ, जी, हम शहजाद, जी हमारा जो ये रेडियो है, ये ट्रांसमिशन जो है, जी वी आर नॉट द पार्टी। जी बिल्कुल। हम बिल्कुल भी पार्टी नहीं है, हम किसी की तरफ नहीं है। हम एक ऐसी जर्नलिज्म की एक ऐसी शाख है जिसमें हमें बिल्कुल दरमियान में बैठना पड़ता है। जी और दरमियान में बैठ के जो है हम बात करेंगे। ना हम इधर ना इधर, ना तोला इधर ना माशा इधर। बिल्कुल। आप मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए कि इसमें अब ये जो मामला अभी आपने बताया, इसमें ताकतवर पार्टी जो है वो तो वकीलों की है। जी वो उस यूट्यूबर को का जो चाय पानी जो वो पिला रहे थे उसका मैंने हशर देखा है। जी तो उसमें दरअसल ये भी एक पावर वॉर है, और पावरफुल लोग हैं ये वकील लोग। और वकील वैसे खुद भी बहुत पावरफुल होता है, और इसने जब ये काला कोट पहन के कहीं मोटर बाइक पे या गाड़ी पे जा रहा होता है तो पुलिस वाले भी नहीं उसको टच करते, क्योंकि उसका जो है ना वकील के साथ उलझने का जी मतलब है कि आपने अब पंजाबी च शायद ये कहते ना, वकील है, हाँ शायद। भूंडा दी ककरे हाँ जाता। पूंडा दिए वही वाला सीन हो गया। तो
देखें ये तो हमारे एक आम से जज्बात हैं कि जब कोई किसी को कुछ कह दे तो अपने ओहदे का फिर इस तरह से वो इस्तेमाल करें। एक कानून भी तो है, वो क्या कहता है? कानून भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे वकील देखे हैं जो जज जो होता है ना सामने, अगर कोई जी। उनके साथ अकड़ के बात करते हैं उसको भी पड़ जाते हैं। हाँ, इसी तरह से अभी यही वकील वकील हजरात अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और वकील अगर मैंने जाहिर है हर वकील ऐसा नहीं होता, खासतौर पे नौजवान वकील जो होते हैं, जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर उम्र का वकील जो है वो अगर देखता है अपने साथ ज्यादती होते हुए, उसके सामने जो भी हो उसके साथ लड़ भिड़ जाता है। बिल्कुल, हिम्मत है इनकी, हमें लगता है कि इनके अंदर स्पार्क है थोड़ा बहुत। नहीं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो जाहिर है कि ये दे आर वेरी पावरफुल। और वो यूट्यूबर का जो इन्होंने चाय पानी जो पिलाया है उसको, जी तो वो इट्स अमेजिंग। और ये सब चीजें जो हैं, आपने देखा नहीं कि इसमें पुलिस अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए डर रही है, जी और सरकारी इदारे भी इस सारे गेम से थोड़े थोड़े बाहर नजर आ रहे हैं। हाँ, और क्या? इसमें जो है ना अभी तो ये कि जी उनके खिलाफ इन्होंने जो यूट्यूबर है उनकी तरफ से एफआईआर अच्छा, काटने की मुझे बात ये की। बताएं कि उस यूट्यूबर ने कहा क्या? उसने कोई मजहबी कोई बात कही थी, और उसमें जो है जैसे हमारे फिरकाबाजी चलती है, तो उन्होंने दूसरी जो पार्टी है जो कि दूसरे मज़ाहब के हैं, मज़ाहबी कहेंगे जो भी है, उनके खिलाफ कोई बात कही थी जो कि इनको नाजेबा लगी थी, और वो अपने फोरम के अच्छा। ऊपर करता रहता था। फिर उसने कोई 295 के हवाले से कोई इस तरह से कोई कानून है जो कि बन चुका था, अंग्रेज़ ने शायद बनाया था, और मजहबी जो कि जज्बात वगैरह, इससे आप शायद अच्छी तरह से जानते हैं, इस हवाले से कोई उसने चीज़ें भी लॉन्च की हैं, और वहाँ पे इनको पहले मजहबी रंग देकर ही वो मज़ीद फिर इस तरह से गलतियाँ करता जा रहा है, और साथ में जो है उसने भरम भी करवाई थी, और उसका नतीजा ये हासिल कर लिया। हाँ, लेकिन पता है, इन सब चीजों का जो है नुकसान, अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। तोड़ फोड़ करना और वायलेंस का हो जाना, और किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चाय पानी पिलाना, और बिल्कुल चाय पानी पिलाने से भी बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, हम आर्टिस्ट हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। सही। हम आर्टिस्टों में कोई मार कुटाई वाला जो है ना, चाय पानी हम नहीं पिलाते कभी किसी को। अच्छा, ये जो हम चाय पानी की बात करते हैं, इसमें बड़ी फनी, आपको भी हंसी आएगी जो मैं अभी कहने वाला हूँ। देखें, हम कानून की बात भी करेंगे, और जो कि कानून एक अलग है, और एक इंसान जो शऊर याफ्ता इंसान है जिसके अंदर सब्र होती है, उसके किस तरह से जज्बात, वो अपने जज्बात की अक्कासी करता है। हाथापाई करने से कोई हमारे उसमें नहीं है भाई, हम इसके साथ नहीं है, हाथापाई के खिलाफ हैं हम लोग, ठीक है, पहली बात तो ये बता दें। अच्छा, चाय पानी की ये इन्होंने कहा था जी, चाय पानी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि मजहबी इन्होंने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, जो दूसरे वकला लोग हैं या फिर पाकिस्तानी कौम को भी इसी तरह से अपने साथ करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान शरीफ में आपने इस तरह के लड़ाई झगड़े देखे होंगे, वो बंदा तो रोज़े में होता है, फिर आप उसको चाय पानी पिला रहे होते हैं उस टाइम पे, अक्सर शाम के टाइम समोसे वगैरह और खरीदते देखें, बात ये है, चाय पानी जो है, इसका मतलब है कि साफ साफ बात करते हैं ना, वायलेंस ठीक बात नहीं है। जी आप अपने सारे झगड़ों को बातचीत से भी सुलझा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी का एक रंग ऐसा बन चुका है कि जब तक ये एक दूसरे को चाय पानी ना पिलाएं, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, तो दोनों पार्टियां मानती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देखें, हमारे यहाँ अल्टीमेटली वो लोग जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, जी वो लोग जो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल है ये भी एक टैक्टिक्स हैं ऐसे, जिनको इस्तेमाल करके आप बाकी अवाम का जो है सिंपैथी भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ भी ठीक नहीं है कि अल्टीमेटली किसी वक्त कोई मौलवियों की किसी से खारबाजी हो जाए तो उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने मजहब की या खुदा न खास्ता किसी ऐसी कोई चीज़ की है जिससे उसके ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ अप्लाई होता हो। तो
ये जब सोसाइटी में आमतौर पे ये सारी चीजें होने लगे तो फिर बड़ा बिल्लू भाई मुश्किल हो देखें, जाता अभी है। सोसाइटी में अब हम भी इस चीज़ का हिस्सा हैं। आज ये इनके साथ हो रहा है, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि मिशाल के साथ हुए, और अब हम खुल के बात करेंगे भाई, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। देखें ये इससे पहले अब भी नहीं, अब ये ना कहें कि अब हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम्म, हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होता कि आप किसी शख्स को वायलेंस के जरिए दबाएं, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके ऊपर इल्जामात लगा के उन लोगों ने उनको जान से भी बिल्कुल मार दिया, जान से मार दिया। और ये बहुत ही अजियतनाक वाक़यात हैं जो कि हमारी सोसाइटी में आमतौर पे पाए जाते हैं। आई डोंट नो, मैं बहुत मुश्किल से अपने अल्फाज पे कंट्रोल करके ये बात कर रहा हूँ कि एक पीसफुल सोसाइटी जो है वो इस तरह से तो नहीं बन सकती। अब ये जिस तरह से इन्होंने उस शख्स को चाय पानी पिला रहे थे और मैं उस वीडियो को देख रहा था, और मुझे या तो मैं आंखें बंद हो रही थी मेरी कि मैं यार क्यों देख रहा हूँ अच्छा, ये। इसमें ये जो है ना, एक चीज़ और भी है, वो इस तरह के लड़ाई झगड़े हम बाकी जगहों पे देख रहे थे, पर ये कानून जब इस यूट्यूबर का इंटरव्यू सुना मैंने, तो उसमें वो ये कह रहा था कि एक मरीज़ जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो ये उम्मीद रखता है कि वहाँ से वो सेहत हासिल लेकर वापस आएगा। और इसी तरह से जब कोई आप किसी अदालत के अंदर होते हैं या फिर किसी कानून के घर के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको इनके आपकी जो जितने भी राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, पर ये कि वहाँ पे मेरे साथ इस तरह से किया गया। यानी कि वो जो जिस जगह लड़ रहे हैं वहाँ लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर जाते हैं, और वहाँ पे जब इंसाफ को साइड पे कर दिया जाए, यानी कि हम पाकिस्तान का कानून नहीं मानते, किसी का भी कानून नहीं मानते, सिर्फ हम अपने जज्बात की जो है ना उसकी सुन के हम इस तरह से लड़ाई वगैरह करेंगे। तो अब मुझे ये बताएं, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, चलो ये यूट्यूबर तो है, ठीक है, इसने गलती की मज़ाहिब पे जो भी है, इसको भी इतना अगर आवाज़ इसकी दुनिया सुन रही है तो कंट्रोल करना चाहिए था, इसको भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ बातें तो सुनने को मिलती होंगी कि यार मैं जो कह रहा हूँ ये बड़ा नुकसान होगा। तो इसने भी गलती की। फिर उसके बाद वकील साहब ने तो पूरी पाकिस्तान को, पूरी इंटरनेशनल सतह पे भी ये बताया कि जी अदालतें ये काम करती हैं और अदालतों के अंदर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। और एक बात और कि जनाब अब जो है इस चीज़ को मजहबी रंग भी दिया जा रहा है। जो शख्स इस यूट्यूबर को चाय पानी पिला रहा था जो कि वकील है, वो बिल्लू भाई एक मॉल के अंदर भी इस तरह से जज्बाती वीडियोस बना रहा है। एक कहीं सीढ़ियाँ हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऊपर, उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बना रहा है। फिर वो एक जगह पे पुलिस वालों को खुलेआम कहता है कि देखो ये काम नहीं कर रहे, मेरी फैमिली को यरगमाल बनाया जा रहा है। तो वो पहले से कोशिश कर रहा है कि 2-4 उसने इससे पहले भी इशू क्रिएट किए हुए थे यूट्यूबर से पहले से भी, तो उसने सोची समझी गेम की है। और अब वो जो है साथ में एक चांडियो बरादरी को भी साथ लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह से जब किसी SHO के जो थाने जो था, थाने के जो SHO है, उसने SHO उसने जो है, हाँ, उसने कोई केस करने की कोशिश की, यानी कि FIR दर्ज करवाई गई यूट्यूबर की तरफ से। तो इन वकील बरादरी, हमारे भाई हैं वकील, वैसे इन्होंने जाके उस थाने की भी, ओ भाई हम सब भाई हैं। तो ये आप देखिए कि ये सब भाई लोग हैं, भाई लोग हैं। तो देखिए इस वक्त जो जिसका पलड़ा भारी है वो बड़ा भाई है, वो बड़ा तो भाई है, बिल्कुल। इस वक्त वो यूट्यूबर तो जो है ना, उसको इन्होंने, क्योंकि वकील के हाथ फंसा हुआ कोई शख्स जो है, वो आपको पता है ना कि वकील तो एक ऐसे प्रोफेशन को कहते हैं कि जहाँ पे इंसान मौत की वादियों में पहुंच सकता है अगर उसने कोई ऐसा वकील रख लिया अच्छा, जो उसका केस नहीं लड़ सकता। लेकिन यह कि वकील तो मौत के मुंह से भी बचा के ले आता है अपने क्लाइंट को। तो आप देखिए कि ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं वकील, वकला जो हैं। मेरा ख्याल है कि अगर कोई वकील हमें सुन रहा है तो यार छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो बड़ी यार, बड़ी गेम करते हैं। अच्छा, ये बड़ी गेम करते हैं, बड़ी गेम करते हैं। अच्छा, इससे पहले भी है जो, इससे पहले तो काफ़ी वकील मशहूर हुए हैं जिन्होंने टक्कर देना शुरू कर दी, फिर नतीजा पता नहीं क्या हुआ। हम इस्लामाबाद की वकालत की बात करते हैं, जज साहबान हो रही, बहुत सारे। बिल्लु भाई आप अच्छी तरह से जानते, ज़रा रोशनी डालें आज इनके ऊपर। किनके ऊपर? जो हमारे मुल्क के जो हालात चलते हैं, खासतौर वकीलों का क्या रोल रहा है? ओ यार मेरी टार्च कोई इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इन सब पे रोशनी डाल सकूं। अच्छा, देखिए
कि साफ साफ सी बात है, हम इतनी सी बातें करके कि देखिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम किसी के साथ पर्सनल नहीं हो सकते, हम किसी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि वकील वोकला ने ठीक किया या उस यूट्यूबर ने ठीक किया या गलत किया। भाई हम चाहते हैं कि अमन, सुकून, शांति से अपने मामलात को तय करो। हाँ जी, और ये कि इसमें और अगर हो सके तो सुलह कर लो। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ थोड़ी देर बाद और करते हैं और फिर मैं आप वैसे सुलह हो सकती है इनकी। सुलह तो करवाने वाले तो करवा सकते हैं जिन्होंने वो दूर बैठ के देखें। सुलह कर लो। अच्छा, कुछ थोड़ी सी और भी बात करते हैं इससे। अच्छा जी, एक यहाँ पे सदर कराची के बाहर जो है, इन्होंने भी कहा कि जी किसी पुलिस एहलकार को आज सिटी कोर्ट नहीं आने देंगे। ये बहुत बड़ा यानी कि दे दिया है। और एक तरफ किसी कौन से एहलकार को, किसी भी पुलिस एहलकार को जो है हम सिटी कोर्ट नहीं आने देंगे। अच्छा। और इसके बाद रजब भट्ट पर तशद्दुद वकला पर एफआईआर के खिलाफ जो है कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल भी जारी है। अच्छा जी, हम अब आपको देखें, हम मजीद उलझाना नहीं चाहते हैं। अब आपको बिलू भाई, यूट्यूबर की क्या जिम्मेदारी बनती थी कि अपने फोरम से इस तरह की बातें ना करता? एक्चुअली देखें, हम भी यूट्यूबर हैं जी, बिल्कुल बना दिया गया है। हम भी एक बिल्कुल, ये हमारा दूसरा तीसरा प्रोग्राम है जी। और हमारे से हम ना वकील हैं और ना ही हम कोई रीले बनाने वाले आर्टिस्ट हैं। हम देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, ड्राइंग करता हूँ, पेंट करता हूँ। आप ब्रॉडकास्टर हैं, मैं भी ब्रॉडकास्टर रहा हूँ, मेरा भी कोई 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम तो रेडियो के इस सिंफ, ये रेडियो की ही सिंफ है जिस पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं जी। हमें तो ये सिखाया गया है कि हमने कोई टिल्ट नहीं मारना। हमने शुरू में जैसे आपको बोला कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम ना पीपल्स पार्टी में है, ना नून में है, ना हम मीम में है, ना किसी भी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम तो अपनी जो एक जनरल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की जो फिलॉसफी है, जो कि ठीक रहना है, अच्छा रहना है, हमने किसी के बारे में कोई गलत अफवाह नहीं फैलानी। हम सेंसेशन जो है उसको भी नहीं फैला सकते। और इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है, ये हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और वो यूट्यूबर इनके हाथ चढ़ गया वोकला ने उसकी खूब चाय पानी मतलब फैंटी लगाई। फैंटी लगते हुए मैंने वो देखा तो मैं थोड़ा सा घबराया कि यार इस तरह से भी हो सकता, लोगों को चाय पानी पिलाया जाता है। तो उसमें जो है ना, अब इन सारे मामलात में बहुत सारी गहरी बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है। हम इस चाय पानी वाले प्रोग्राम से हमें इधर कर दें। अच्छा, साइड पे कर देते हैं। हम कभी भी जो है आपके साथ किसी के शख्स के साथ, ना पुलिस के साथ, ना वोकला के साथ, ना यूट्यूबर्स के साथ, ना किसी के साथ जो है हम कोई वो वाली बात करने वाले नहीं है कि वो आके हमें जो है हमारे साथ वो कहे कि जी हम आपको चाय पानी पिलाएंगे। और भाई सीधी सी बात है, जो सच होगा वो हम बताएंगे, सच। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी वही है, क्या नाम है बता? कल ही रखा था हमने शायद। ये बड़ी नाइंसाफी हो कि हम अपने प्रोग्राम का नाम भी भूला, इश्क मोहब्बत प्यार कबीला। और ये हमारा जी नाम है, इश्क मोहब्बत प्यार कबीला जो है हमारा, ये हमारा नाम है। हम तो भाई सीधी सीधी बात करते हैं, हम आर्टिस्ट लोग हैं, प्योरली आर्टिस्ट, सारी जिंदगी आर्ट करते हुए गुजरी है। और मैं बहुत प्राउडली आपको कह सकता हूँ कि मैं एक सर्वाइविंग, इस मुल्क में एक सर्वाइविंग आर्टिस्ट हूँ। मैंने दुनिया घूमी है, एक कराची से न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक, और पता नहीं क्या क्या, और इंडिया पता नहीं कितनी दफा गया हूँ। और ये नहीं चोरी छुपे नहीं जाते थे वो तो हम बिल्कुल ओपन भी जाते रहे हैं और बड़े धक्के खाए हैं। अभी ये वाघा बॉर्डर से कई दफा गया हूँ मैं इंडिया, और बिल्कुल जायज अच्छे वीजे पे।
ऐसे वीजे लगवाता था मैं अपने पासपोर्ट पे कि जिसमें पुलिस इंक्वायरी जो करती है ना उसके पास भी नहीं जाना पड़ता था, सही। क्योंकि अखबार में रहा हूँ मैं, जी। पाकिस्तान के बड़े अखबारों में मैंने काम किया है। और उसके अलावा ये है कि हमारा जो है बहुत बड़ा एक पाकिस्तान इंडिया पीस फोरम जो है उसमें हम वहाँ करते थे और बहुत मज़े से इंडिया जाके वो सैर वैर करके आते थे। मैंने आधा आधा इंडिया देखा। बहरहाल हम किसी भी पार्टी के साथ पार्टी नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी। और एक बिल्लू भाई, अभी हम हमें इस गुफ्तगू को थोड़ा सा वाइंड अप भी करेंगे, ये वाली जो है अपने जो जी, अपने जी। यूट्यूबर की है। तो भाई देखें, आपके पास अगर आपकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई जा रही तो आप अपने कुछ चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपको लोग सुन रहे हैं, तो वो बहुत सारी कौमियत के लोग सुन रहे हैं, मज़ाहब के लोग सुन रहे हैं, तो कुछ भी उनको बुरा लग सकता है। तो ये कुछ ख्याल करना पड़ता है। अगर ये ख्याल नहीं करेंगे तो फिर यूट्यूबर को चाय पानी पिला दिया जाता है। फिर ये मामला सिर्फ ये नहीं है, मामलात से पहले भी यूट्यूबर के हमारे साथ इस प्रोग्राम के थ्रू किसी को हमें चाय पानी पिलाने की जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा जी, और हम दूसरी जो जानब है जो ना है अपना चाय पानी खुद ही बना लेते हैं। हम्म, हमारे पास ये पीछे जो मेरे हम्म, कमरा है, ये किचन है, वहाँ जाके हम अपनी चाय खुद बना लेते खुद बना लेते हैं। और दूसरी जानब हम बात करें अगर वकला बरादरी की, तो जनाब आपसे लोग उम्मीद लेकर आते हैं, और आप भी ये कि आप माशाल्लाह अच्छे काम करते रहते हैं, क्योंकि जब उम्मीद इंसान खो जाता है तो कहीं ना कहीं अगर थाने से कहीं या फिर किसी आम आदमी की नाइंसाफ़ी की वजह से किसी के ऊपर एफआईआर करती है, तो वकला ही उसको जाके इंसाफ दिलवाते हैं। बिल्लू भाई इंसाफ दिलवाते हैं बिल्लू भाई? हैं। हाँ, दिलवाते हैं। दिलवाते हैं। मेरा जो है पिछले 40 साल 45 साल जो है, जब से मैंने आर्ट कॉलेज से तालीम हासिल करके मैंने अखबार ही ज्वाइन किए थे। जी। और मेरा बहुत ही ताल्लुक रहा है, बहुत करीबी ताल्लुक रहा है वकला लोगों से और वकीलों से, कचहरियों से। कुछ एक दो तीन हमारे पे जो खामखा के जो हम्म, जो मुकदमात डाल दिए जाते हैं हम्म, उनको भी भुगता है। और ये जो मसनद पे बैठे होते हैं मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर या सिविल जज, जी। इनके साथ भी जो है काफ़ी वाकफियत रही है। और ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई सुन रहा होगा तो वो पहचान रहा होगा कि ये वही है हम्म, जिन्होंने जिन्होंने हमारी अदालत में आके हाथ कड़ियाँ जो इन्होंने हमें लगाई थी, उनके 10-12 लोग 10-12 लोग थे। अच्छा, अच्छा। हमें जब वो सिविल जज ने अपनी अदालत में बुलवाया हम्म, तो हमें इन्होंने हथकड़ी लगाई हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हुआ जाता हूँ। जी जी सुना। ये एक्चुअली बात है 1988 की, जी। जब ओजी ब्लास्ट हुआ था ना, तो हम कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, क्यों ना यार ये जो जावलक ने अभी 1 घंटे बाद ना 0 पॉइंट से गुजरना है उसकी गाड़ी, सही। तो क्यों ना इसकी गाड़ी के सामने एक एहतजाज किया जाए कि यार अजब आदमी हो तुम, ये शहर के अंदर जो है इतना बड़ा असली का डंप बनाने की क्या जरूरत थी। हालांकि ये असली का डंप जो है ना ये शहर से बाहर होना चाहिए, हम्म, शहर से बहुत दूर होना चाहिए। सही। तो हमने एक प्रोटेस्ट किया था बहुत जबरदस्त किस्म का। सही। तो उसमें ये यहाँ अभी एक शुएब सिद्दीकी एक कमिश्नर था अभी थोड़े दिनों पहले, पता नहीं अब कहाँ होगा। जी। तो उसने हमें आके बहुत सारी पुलिस ला के हमें गिरफ्तार कर लिया था सही। और बड़ी डंडा चोटी करता रहा था। इसने चाय पिलाई, हमें बहुत पिलाने की कोशिश की। ये जिस बर्तनों में चाय पानी लेके आ रहा था वो सारे बर्तन तोड़ दिए हमने। क्या बात है। और फिर उसके बाद ये पुलिस वाले हमें पकड़ के ले गए अपनी अदालत में, और वहां पे हमने इतनी जोर जोर से अपनी हथकड़ियां बजाई कि वो शुएब सिद्दीकी सब उठ के भाग गए। तो बहरहाल ये एक लंबा वाकया हो जाएगा, लेकिन आप देखें अगर आप अपने मुल्क में रहते हैं, जी। इस मुल्क पे अगर आप एक प्राउड सिटीजन के तौर पे रहते हैं तो डर खाएगा। आप अगर आप चोर नहीं हैं जी। तो क्या आप किस चीज से डरते हैं भाई? देखें, आप अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्यों डर रहे? तो सही। मैं तो अपने उस यूट्यूबर भाई को भी कहूंगा कि यार काम कूल और खैर सुलह शुलह क्या करनी, वो एक आदमी है,
उस तो इधर तो पता नहीं कितने हैं। और ये चीज जो है ना वो ताल मेल मिल नहीं रहा। अच्छा, इसमें जो है ना बाजी पलट भी सकती है, ठीक है, बाजी पलट भी सकती है। एक तरफ फेम है पलट बहुत ज्यादा। पलट तो आ सकती है। ये एक्चुअली सरकारी तौर पे गौर किया जा रहा होगा। हाँ, किया जा रहा होगा, और हो सकता है कि किसी तरह से वकील जितना भी महकमा है, मैं आप कराची वाले खासतौर वकीलों को कह रहा हूँ, आपने कुछ ना कुछ किया होगा और आपकी सारी कहानियां नोट हो रही होंगी, फिर आपको मजीद अच्छी तरह से जो है ना इन्होंने आपको ये बना देना, क्योंकि आपने वीडियो बनाते हुए आप पिटाई मारते हुए नजर आ चुके हैं। तो शायद कोई आपसे उम्मीद की यानी इंसाफ की उम्मीद ना रखे और हमेशा के लिए बदनाम भी रहें। ऐसे ही है, क्योंकि महकमे बर्बाद कर दिए जाते हैं बिल्कुल भाई इस इस तरह वक्त से। जो है ना वो यूट्यूबर भी जो है वो उसको काफी फेम मिल चुका है। देखिए बगैर कुछ खर्च किए हुए इस बिल्कुल। वक्त वो आवाम पाकिस्तान की की और इंटरनेशनल खबरों में जो इन है है, मौजूद है। और आवाम की हमदर्दियां भी उनके साथ हैं। कुछ 20% जो है नहीं है और बाकियों की हैं। और देखें जी, कुछ बिल्लू भाई, क्योंकि ये जो सूरत हाल है, कुछ नहीं पता कि कभी ये यूट्यूबर वोट मांगने भी आ जाए, और कुछ पता नहीं इस चीज़ का। अरे मैं सही कह रहा हूँ, कुछ पता नहीं है कि अरे नहीं 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 मैं आप अच्छा यार ये इनडायरेक्टली आप अच्छा। हमें उन यूट्यूबर्स के साथ ना मिलाएं। नहीं, मैं वैसे अपने जहन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी आवाम जो है बेचारी बड़ी अच्छी है, किसी के साथ नाइंसाफी, किसी को मारे पिटाई होता हुआ देखती है तो कहती है कि क्यों मारा, ये इनके अंदर ये चीज़ है। और आज यूट्यूबर है उनके साथ ये मामला चल रहे हैं, पर कि ऊपरी सतह पे जो है, एक तो आप भाई आपकी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं बाहर आप क्या दिखा रहे हैं, अपना अमन तो है ही नहीं कहीं पे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा कह दिया जी कि वहाँ के मामलात, यानी कि बरतानिया की हुकूमत ने भी जवाब मांग लिया, और ये पाकिस्तान की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये जो है टेररिस्ट को जगह देता है बरतानिया, ये इस तरह की भी चीज़ है। पर इसमें फ़ायदे भी बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। ये हमारा जो एक आम आदमी है, वो जो आम से नहीं, जो थोड़ा बहुत चाहता कि मुझे कनाडा की शहरियत मिल जाए, वो अक्सर ही दरख्वास्त यही जाके दायर करवाता है कि मेरी पाकिस्तान के अंदर जो ज़िंदगी है वो महफूज नहीं है। तो वो वहाँ जाके बताता है। अब वो सच होना शुरू हो गया, आप हाईलाइट करें। आप ये यूट्यूबर ने यार अब वो जमाना गया। अच्छा आप पे अब दुनिया के बहुत जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो उन्होंने आप समझ लिया। मुल्क की शहरियों पे एतबार करना छोड़ दिया है। अच्छा आप को मैं एक चीज बताऊं, मेरा एक दोस्त मुझे कुछ स्टोरीज बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर यहाँ पे कुछ छोटे मोटे अखबारों में खबरें लगवा के अपने बारे में जी। कि मैं अहमदी हूँ और मुझे पाकिस्तान में जो है बहुत तंग किया जाता है, जी इसलिए मुझे यहाँ पे ना असाइलम लेना है। हालांकि वो नहीं अहमदी नहीं होता। सही। तो इस तरह के केसेस भी जो है सुनने में आए हैं। फिर मजहब का इस्तेमाल जो है आपके मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। और आपने देखा है कि गोरा बहुत चालाक है। वो अपने कुत्ते को भौंकने नहीं देता और मौलवी की शादी नहीं होने देता। मौलवी की शादी नहीं होने देता। हाँ जी जी। तो आप देखिए कि ये गोरे ने हमें पता नहीं कहाँ कहाँ फंसाया हुआ है। आपको पता है कि हमारे जितने भी झगड़े होते हैं ना, इसमें गोरे का भी बहुत हाथ है। बहुत उसने भी हमें कहीं ना कहीं से ना जफा डाला हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे जो है ना दूर के ढोल सुहाने। और बिल्कुल यार आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं या आप अमेरिका जा रहे हैं, आपको अंग्रेजी तो आती है। अंग्रेजी तो आती सही। तो वहां जाके क्या करेंगे? क्या अच्छा, करें। मजे की बात है कि वहां जाके झाड़ू भी देते हैं अच्छा और बाथरूम भी साफ करते हैं और बर्तन भी साफ करते हैं। ओ भाई तू इधर क्यों नहीं करता? तो अपने घर के क्यों नहीं हालात संभालता है? इधर अपनी बीवी का जो है आधा काम किया करो ना। अच्छा, बीवी तुम्हारी ये मामलात भी हैं, बीवी पे भी बात करेंगे, एक एपिसोड हमारा इन पे भी हो, खवातीन के हक में होगा भाई, परेशान मत हो खवातीन। अच्छा, तो बिल्लू भाई अभी जो है हम इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, पर ये कुछ भीख भी मांगते हैं बाहर जाके। अब वो हुकूमत भी तंग हो चुकी है कि भाई ये ज़रा ख्याल करो। और कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कि आपको वीज़ा क्रैन ऑपरेटर का देते हैं और वो बंदा गाड़ी चलाने वाला निकलता है, तो वो अब वो भी तंग हो चुके हैं। लेकिन यार ये क्या कौन लोग भेज देते हो? तो फिर काफ़ी जो बाहर ममालिक के जितनी भी एजेंसीज है उन्होंने यहाँ आप देखिए, मैं इस चीज को बहुत सीरियसली जी
आप जरा, मैं बात ही भूल गया, ये मेरा फोन जो है ना, इसको मैं अच्छा बंद ही अच्छा, करना इसमें जो पड़ेगा। है देखें, हम बात ये कर रहे हैं कि जब कोई ड्राइवर का वीज़ा होता है तो वो आपको एक ड्राइवर नहीं भेजते, यानी कि इस तरह से काफ़ी जो बाहर के, जो दुबई हो गया, यूएई और बहुत सारी जगह हैं, जो कि मुल्क हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ दो नंबरी करते हैं। मजबूरन उनको यहाँ पे इदारे कायम करने पड़े कि ट्रेनिंग लेंगे, सर्टिफिकेट जारी होगा, फिर हम आपको जहाँ आगे लेके जाएंगे। तो ये दो नंबरी यहाँ से भी हो रही है कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, ये भी मसले चल रहे हैं। और एक बात करते हैं बिल्लू भाई, बड़ी हंसने की बात है, आप सुनेंगे तो बड़ा हंसेंगे इस पे। डबल डिकर बस का जो रूट है वो यहाँ पे कायम कर दी गई, जो कि 22 किलोमीटर तवील होगा और मलीर मॉडल कॉलोनी से बराह रास्ता शारा फैसल जैनब मार्केट तक डबल डिकर बस चलाई जाएगी। इनके दो मंजिला ये बस होगी, हम सादे अल्फाजों में कहते हैं। ये बिल्लू भाई, ये रोड ठीक है नहीं, ये दो दो बंदे क्या कैसे बस कंट्रोल कर पाएगी, आप बताएं ज़रा। आप देखें, ये ऐसे टाइम पे ये लोग ये वाली बस चला रहे हैं जी। कि आपको पता है क्या, आपके खंबे जो हैं उनमें तारें कितनी नीची नीची होती हैं। ये बात बड़ी, यही तो चीज़ है। हाँ हाँ। अच्छा। तो अब मुझे नहीं समझ में आती कि ये जब इन रूट्स पे ये बसें चलेंगी जी। तो वो कितने खंबे और कितनी तारें उनको ये क्रॉस करना पड़ेगा, और वो ड्राइवर को रुकना पड़ेगा, पहले तो तार को बांस के जरिए ऊंचा करना पड़ेगा, जी। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, बहुत सारी सवारियां बैठी हुई हैं और उनको करंट भी लग सकता है। हाँ, इसे देखें, इससे पहले चालान बड़े महंगे महंगे किए जाते हैं, जो कि एक और मिनी दूसरी मजदा है। चीज ये है कि ये बसें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ डीएचए या पॉश इलाकों के अंदर जो है इसको मेरे ख्याल है चलाया जा सकेगा। अदरवाइज ये आमतौर पे जो वो हैं आपके जो आम सड़कें जो हैं, जी। जो कि आपके यहाँ बिल्कुल ही उनकी हालत ऐसी है कि उस पे तो आप मोटर बाइक चलाना या कार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो डबल डेकर जो है बेचारी कैसे चलेगी, और दो मंजिला बस जो है उसको आप किस तरह से कंट्रोल अच्छा करेंगे। बिल्लू भाई, एक जो है मैंने तकरीबन कोई, ये शारा फैसल की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे होंगे जी शारा फैसल का रोड क्लियर है, तो एक नर्सरी के पास एक गड़ा था और वो शायद अब भर दिया गया है कि जो हम नर्सरी जो है यहाँ से, जैसे ही मेरे ख्याल में कराची फूड या ऐसे कुछ हबीब बैंक है, इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक गड़ा था बड़ा अजीब तरह का, उसमें जो है आए दिन बाइक वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, जिसको रास्ते का नहीं पता था। अगर ये डबल डिकर बस भी चला रहे हैं तो इससे पहले जो है बस की छत के ऊपर बंदा बिठाने से चालान होते थे, और वो इनको नज़र नहीं आ रहा, अब उसकी डबल में इन्होंने बिल्कुल बॉडी समेत ऊपर लेके गए हैं। और एक और बात है कि जनाब शारा फैसल पर इतना बड़ा रोड है कि एक इंटरनेट की बहुत ऊंची तार भी क्रॉस हो रही होती है ऊपर से। बिल्कुल भाई, ये हमने देखी है। और नहीं यार, एक तार नहीं क्रॉस हो रही होती, पता नहीं कितनी तारें होती कितनी हैं। तारें और खंबे के साथ लिपटी हुई भी हैं, और ये कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और इससे पहले आपने जगह बनाई नहीं और फिर आप चीज़ लेकर आ गए, तो क्या होगा भाई, ये तो समझ से बाहर है जी। और इसके बाद जो है हम आज आकाश कुमार आपको वेलकम करते हैं जनाब। आज की बातें आप भी अपने अंदरूनी सिंध के हवाले से कोई ख़बर हमें बता सकते हैं, वो शामिल कर लेंगे हम कि आपका अंदरूनी सिंध में क्या सूरत हाल चल रही है, कोई महंगाई है, कोई दुकानदार बदतमीज़ी करता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। अच्छा जी बिल्लू भाई, अभी महंगाई 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 तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जेन ज़ी के हवाले से भी है। ये बताएं कि पाकिस्तान के जेन ज़ी और बांग्लादेश के जेन ज़ी हैं, ठीक है, उनके साथ तो बहुत सारे लोग उनको सराह भी रहे हैं, ठीक है, होंगे अपनी जगह ठीक। और ईरान में भी अब यही वाला मामला चल निकला है कि नौजवानों ने वहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर दिया है। हम इस खबर पे इतना ज़ोर नहीं देंगे, हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको कहाँ देखते हैं। चलें ठीक है, बाकी ममालिक के जो भी इनकलाब है वो वहाँ की सूरत हाल से उस हिसाब से वो डील कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, क्या ये हमारे नौजवान इस तरह से तैयार हैं जहनी तौर पे? हमारे यहाँ जो है अफरा तफरी इतनी फैला दी गई है, फिर कॉमन सेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। जी। हमारे नौजवान को बिल्कुल कुछ नहीं पता चलने दिया गया
हमारे नौजवान को हमारे कर्ता धर्ता जो है उन्होंने तालीम हासिल करने नहीं दी। जी, हमारे नौजवान को हमेशा भटका के रखा है। हमने जो तालीम हासिल की है, मैंने जो आर्ट की आला तालीम हासिल की है वो अपनी वजह से की है, खुद की है। और इसमें किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरी मदद मेरे उस्तादों ने की है, मेरे अच्छे काम ने की है, जो मैं करता रहा हूँ। और पाकिस्तान में आप एक ऐसी तालीम हासिल करना, और फिर मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हुआ करते थे जब मैंने इरादा किया था कि मैं आर्ट कॉलेज में जाके आर्ट पढ़ना चाहता हूँ। और इसमें मेरे बहन भाइयों ने, मेरे घर वालों ने, मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत ही मदद की थी। जी, और इसके अलावा अगर आप में हिम्मत हो तो आप किसी सहारे के बगैर, किसी भी टेक लगाए बगैर किसी भी जगह पे आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। आपने देखा नहीं कि हम मुझे आपने कहीं ये मेले ठेले जो आर्ट के चल रहे हैं, यहाँ हम नहीं जाते। हमें नहीं अच्छे लगते, क्योंकि ये भाई इतनी बड़ी करोड़ों की गेमें चल रही है। इधर ये आर्ट्स काउंसिल है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भी 150वीं सालगिरह चल रही है उसकी, वहाँ पे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है। फिर ये आर्ट्स काउंसिल में जो है बहुत बड़ी बड़ी तकरीबें हो रही हैं, वहाँ पे 144 मुल्कों से कुछ आर्टिस्ट आके उन्होंने जी, बहुत रंगबाजी की है। ठीक है की होगी, लेकिन ये है कि भाई सॉरी, हमारा इस मेले ठेले और इस तरह के रश रश वाली जो जगह है, जी, और वो बिल्कुल वहाँ पे मैं तो अपने आप को गुम नहीं करना चाहता। सही, और अपनी आप एक अच्छी सी इनिंग खेलें, अपना काम अपने वहाँ तक रखें जिस इदारों में आप काम करते हैं। इन मेले ठेलों से और इनके दौलतें खर्च करने से हमें कोई सरोकार नहीं है। बाहर गरीबों को लोग जो है रोटी को तरस गए हैं, तो आप करोड़ों और लाखों रुपया जो है आप इन मेलों ठेलों पे लगाएंगे तो बाबा, बात यह है कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम्म, देखिए आप आज के इस जमाने में आपको अमन पसंद रहना है, आपको अगर ठीक रहना है तो ठीक है यार। मैंने जो प्रोफेशन में रह के जी, एक जो अपनी इनिंग खेलनी थी वो मैं खेल चुका हूँ। सही, अब मैं अपना ये प्राइवेट जो मेरा अपना स्टूडियो है, इसमें बैठ के मैं बहुत ही आराम से किसी किसी भी मुसीबत के बगैर पेंट करते हैं, आर्ट करते हैं, या आपके साथ बैठ के रोजाना गुफ्तगू करते हैं। अब तो 2-3 दिन हुए देखिए, इसको हम बहुत लंबा खींचेंगे। अच्छा बिल्लू भाई, ये तो ठीक है, हम इसलिए भी अपने बारे में आपको बताते हैं ताकि आप भी इसी तरह से अपने आप को महफूज रखें और साबित कदम रहें। जो कि मेन बात ये भी थी कि हम इस शोर शराबे या मेलों में नहीं जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उससे कुछ कुछ शोर शराबे में आपको ना तो सीखने का मिलेगा ना कुछ होगा। हमेशा इल्म वही आप पे असर करता है जो कि आप बड़ी तवज्जो से अकेले बैठ के उसको गौर से देखते हैं, वही आपके ऊपर जो है असरअंदाज होता है। इस तरह से इबादतें भी आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर में अपना तजिया करें खुद ही। अच्छा दूसरी जानब आर्ट काउंसिल में इतने बड़े मेले सजाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जी, पैसा तो खर्च हो रहा है। एक तरफ जो है एक बिल्लू भाई, दो आर्ट काउंसिल के दूसरे रोड के पास जो कोई आम आदमी तंग हो रहा होता है किसी पुलिस एहलकार से, कहीं पे भी कोई मजदूर है वो भूखा सो रहा होता है फुटपाथ के ऊपर, और दूसरी जब जो है इतना बड़ा हुकूमत का या फिर किसी जगह का पैसा खर्च किया जा रहा होता है। ये फ़र्क जो है ना हमें समझ में नहीं आता है। ये चीज़ जो है ना हमें समझ में नहीं आती। और यहाँ पे ये जो है ना ये सब मिले हुए हैं। सब मिले मैं आर्ट्स काउंसिल के पास किसी जमाने रहा करता था, जी, वहाँ पे मेरा अपार्टमेंट था। तो मैं बिल्कुल मेरा जो ऑफिस था वो 5 मिनट की वॉक पे था, और वहाँ से मैं निकल के वो जो आर्ट्स काउंसिल वाला वो है ना चौराहा, वहाँ जी, पे एक वो सिगरेट वाला बैठता था साइड पे, जी,
खोखे वाला, तो मैं वहाँ 2 मिनट खड़ा हो जाता सही। ऑब्जर्व करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस वाला जो है ना वो रिक्शे वाले से पैसे ले रहा है। मैं दूर अच्छा। दूर से मैंने आवाज लगाई, "ओए, पैसे ले रहा है।" तो वो, आप यकीन करें, वो जो खोखे वाला है ना वो मेरे पे चढ़ाई करने लगा। हम्म। आपको क्या है? मैंने कहा, "ए, तुम्हें क्या है? हम्म। तुम्हें क्या है? तुम्हारा ये चाचा लगता है?" हम्म। हम्म। तो वो एक्चुअली ये एक दूसरे के साथ मिले हुए, मिले होते हैं। अच्छा। और आप इस चीज से घबराए नहीं। अच्छा हाँ, तो मैंने यही कहा है ना, मैं यही कहा है ना, क्या है, पैसे ले रहा अच्छा है। बिल्लू भाई, ये अभी हमने बातों से बात निकली है, ये एक वाकया नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपने कहा जी ट्रैफिक, तो थोड़ा सा जैनब मार्केट की तरफ है, कितने लोगों की गाड़ियां उठाई जा रही होती हैं, परेशान होते हैं। एक तरफ जो है हमारा मुल्क खुशहाली के मैसेज दे रहा है दुनिया को, दूसरी तरफ ये हो रहा है। और अब देखिए फनकार का क्या काम बनता है। बहुत सारे लोग समझते हैं जी फनकार एक मरासी होता है। फनकार मरासी नहीं होता, वो अपने फन के जरिए अपने माशरे को ठीक करता है, अपने ड्रामे के जरिए मैसेज कन्वे करता है। अब ये कि बदकिस्मती से मार्केटिंग आ चुकी है, वो जो असली लोग हैं वो अपना वहाँ पे हैं नहीं, और बाकी लोग आ चुके हैं जो कि खाऊ पीऊ हैं। खाऊ पी कहेंगे बिल्लू भाई, जो कि माशरे को ठीक ही नहीं कर रहे। वो यार, खाने पीने दो, कोई नहीं। हर बंदे का अपना अपना एक ज़र्फ है, हम्म। और वो अपने ज़र्फ के मुताबिक खाता पीता है। अगर वो चाहता है कि वो 2 नंबर माल कमाए, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो झूठ बोल रहा है, हम उसे, मैं तो नहीं मना कर सकता भाई। अगर वो कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, अगर मैं मेरी इतनी हैसियत है, तो मेरे सामने कोई अगर गाड़ी उठा रहा है मेरे दफ्तर के सामने से, जी। मैं तो नहीं उठाने दूंगा भाई। मैंने बहुत दफा जो है रेजिस्ट किया है उस, वो जो एक गंदा सा ट्रक होता है ना, जिस वो क्रेन से वो गाड़ी उठाते हैं। और इतने बेवकूफ लोग हैं ये पुलिस वाले, ये जो गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। तो एक तो गाड़ी जब कोई पार्क करके जाता है तो हैंड ब्रेक लगाता है। जी। ज्यादातर लोग जो हैं वो दूसरे गियर में डाल के जाते हैं गाड़ी को, सही। और उस गियर में डली हुई गाड़ी को जब ये उठा के घसीट के ले जा रहे होते हैं, इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जब उसका मालिक वो गाड़ी लेने आएगा थाने से, तो वो गाड़ी अपना बैलेंस खो चुके हो। भूल चुकी, उसका बैलेंस खराब हो चुका होगा। वो गाड़ी जो है मुमकिन है कि उस बेचारे को गाड़ी को वहां से निकालने में मैकेनिक को लेके आना पड़े, क्योंकि वो उसको घसीट के थाने ले जाते हैं पुलिस वाले। और इन्होंने देखे, अगर गाड़ी वहां खड़ी करके गया तो पार्किंग स्पेस है ना, तो इसलिए खड़ी करके गया है जी, वो नो पार्किंग है। इन्होंने खुद ही नो पार्किंग स्पेसेस बनाई हुई है, और ये कमाई का जरिया है। इस पे मैंने काफी काम किया है, और हमने, मैं अकेला भी नहीं, मेरे साथ लोग भी मिल जाते थे। मेरे दफ्तर के सामने कई दफा हुआ है इस तरह से कि उनको गाड़ी नहीं उठाने दी, बिल्कुल भी नहीं उठाने दी। वो जो उसके ऊपर, वो ट्रक के ऊपर गुंडे बैठे होते हैं, वो जो जानवर नमा वो गुंडे, उन्होंने अच्छा बिल्लू भाई, 3-4 ये भी है कि लड़के जब होते हैं। आपकी गाड़ी, आप कोई मोटरसाइकिल या कुछ भी है, तो जब उठाने आते हैं, अगर आप इनको उसी टाइम पहुंच जाए, आवाज दें, तो ये उठाते भी नहीं, चले जाते हैं। अगर इन्होंने हाथ डाल दिया तो फिर नहीं देते। ये बंदा देखते हैं बंदा देखते हैं। अच्छा, ठीक। कि अगर वो उनके हाथ आ जाए, उनके हत्थे चढ़ जाए तो ठीक है। अगर उनको उनको ओवर पावर कर ले तो मुमकिन है कि कोई बात बन जाए। लेकिन ये बहुत ही वो क्रूड माइंडेड लोग हैं, जहन से खाली, दिमाग से खाली, हर चीज जो है खाली है, खाली डब्बे, खाली बोतलें। अच्छा बिल्लू भाई, देखें ये मामलात हमारे जो है ये वो तबके के हम बता रहे हैं जो आए दिन, ये अभी भी हो रहे होंगे। अगर हम यहाँ बैठे हैं अभी भी हो रहे हैं। बात ये कि जी, अगर जो एक ट्रांसपोर्ट चलाने वाला है, कोई शाम के टाइम 30 रुपये किराया होता है, 50 रुपये भी होता है बस का, वो जब देखते हैं कि जी अब कोई गाड़ी पीछे आने वाली नहीं है, मैं ये बसों की बात कर रहा हूँ बिल्लू भाई,
और वो मजबूरी से लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं, फिर 80 रुपये भी लेना शुरू कर देते हैं, 100 रुपये भी लेना शुरू कर देते हैं, तंग भी करते हैं, और भरमबाजी इनकी अलग होती है। तो इखलाकियात हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, चाहे किसी भी कोई कानून का रखवाला है कहीं पर भी हो। पर जनाब हम तो बिल्लू भाई यही कहेंगे कि आर्ट काउंसिल में जितने भी म्यूज़िक बजाया जाता है, वो एक दिन वही आर्टिस्ट वही म्यूज़िक बजाते हुए ज़रा इधर आ जाएं, अपने इस जहाँ पे गाड़ियाँ उठी हैं, म्यूज़िक बजाते हुए हम इंसाफ मांगे इनसे। और नहीं देखो, पता आर्ट्स काउंसिल में भी जो कुछ भी हो रहा है, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है सही कि वहाँ पे वो जो आर्ट्स काउंसिल का वो अहमद शाह, वो पिछले 15 साल से लगा हुआ है, उसकी भी हिम्मत है। बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा रूप तो दे रहे हैं, दुनिया के काफी ममालिक के आर्टिस्ट आते हैं। खूबसूरत सी एक जगह बनाई है उसने, वहाँ पे वो आए दिन जो है मेले ठेले और एग्जीबिशंस और आर्टिस्टों की मदद भी करता है, और बहुत कुछ करता है। तो मुमकिन है कि वो गरीबों की इमदाद भी करता होगा, सही। तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि ये जो आर्ट्स काउंसिल वाला है सिलसिला, ये तो एक नीम सरकारी सा इदारा है जी। और वो उनका काम है कि मुशायरे कराना, सेमिनार करवाना और आर्टिस्टों को इकट्ठे करना। अभी पिछले दिनों उन्होंने 144 मुल्कों से आर्टिस्टों को ला के बहुत काम किया है। जी। हम तो बाहर नहीं निकल सके क्योंकि कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जाते। आपके कराची के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है कि आप बाहर बहुत आराम से निकल सके। अच्छा बिल्लू भाई, अभी जो है न्यूजीलैंड में यानी कि तकरीबन 2026 का आगाज़ हो चुका है न्यूजीलैंड की में, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, और ये खबर है यानी कि 2026 का आगाज़ हो चुका है कि पाकिस्तान में भी आज रात को होगा। और ये कि नया साल, ठीक है, आप खुशियाँ मनाएं, पर साथ साथ जो है जो अपनी गलती करते हैं आप, फायरिंग वगैरह और काफ़ी ज़ख्मी वगैरह भी होते हैं, तो काफ़ी इनकी खुशियों का निशाना बन जाते हैं बहुत सारे लोग। बिल्लू भाई क्या कहेंगे इस पर? हाँ, नया साल जो है अगर न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका है तो यार बड़ी बात। इतनी जल्दी हो गया, अभी तो हमारे न्यू ईयर में काफी सारे घंटे बाकी हैं। हाँ, इसमें वहाँ पे आगाज़ हो चुका है। 17 मिनट पहले की खबर है हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है जी। और यहाँ पे स्काई अकलैंड है, पता नहीं कौन सा ऐसे कुछ है, स्काई टावर पर नए साल का आगाज़ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हाँ, ये उधर ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया होगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इकट्ठे ही हैं उधर जी। और ये कि जनाब हाँ, आज की जो 1 घंटे में हम पूरी खबरें तो नहीं वो कर सकते, पर ये दुखती रग और जो मसाइल हैं उनके ऊपर तो हम थोड़ी बहुत आपको नज़रसानी कर सकते हैं। पर ये जनाब इससे पहले मैंने जेनजी की बात की थी। जेनजी, हम काफ़ी नौजवान नस्ल जो कि एक्स जेनजी हम में से हैं या जेनजी दूसरा है? एक्स है हम एक्स जेनजी। मुझे ये जेनजी क्या है? नौजवान नस्ल जो आजकल जो कि 20-22 के मेरे ख्याल में 17 या 15 सन 2010 की बात की जो है जेनजी उसको कहा जाता है। और आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो जेनजी हैं इनको तो आधा तो हमारे मुलाओं ने कंट्रोल कर रखा है, आधा कुछ अगर जो नहीं पढ़े लिखे तो वो जहाँ बाइक ठीक करते हैं, जहाँ चाय पीते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, वहाँ के जो एक बंदा होता है उसने झूठियाँ स्टोरी सुना के इनको कैद किया होता है। वही चीज़ आती है, जब भी किसी से मिलो वो आपको स्टोरी सुनाएगा, फलाने ने गाड़ी ऐसी चलाई, फलां के पास ये, अरे ये तो भाई गुटखा खाता है, भाई ये तो 4 बजे रात को उठता है। इस तरह की स्टोरियाँ हमारे नौजवान के पास, हमारे जेनजी के पास। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो वहाँ पे भी कोई ना कोई यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए उनके दिमागों को हैंडल किया होता है। कुछ जेनजी बचती है जिसको समझ में आता है कि यार हमने अमन कायम करना है, वही प्यार मोहब्बत इश्क कबीला, वो उनका जो है थीम है, वो लेके चलते हैं। और हमारे जो 80% जेनजी हैं वो तो रोड के ऊपर बाइक भगाते हैं, वही स्पीड। अभी ये हो सकता है रात में भी शुरू कर दें नए साल पे, आपके गली मोहल्ले में भी एक बाइक वाला फुल रेस दे के निकलता है, वो हमारा जेनजी है। और यार छोड़ो, ये जेनजी वेनजी जो है ना, ये समझ में नहीं आएगा लोगों के। अच्छा, हम जो है ना किसी भी किस्म की कोई वायलेंस, कोई शोबाजी और कोई दिखावा, किसी किस्म का कोई शोर जी, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता हो, आपके हमसाए खुद नाखुश रहते हो जिस बात से,
आप इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें, चोरी और ये जो शोर बकवास, इससे दूर रहें। तो बाबा ज़माना जो है टोटली चेंज हो चुका हुआ है। आप को नई दुनिया के साथ मिलके चलना है, और इस नई दुनिया के साथ अगर चलना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और बहुत ही आराम से जो है आप नीचे झुके, जी। अपनी पावर की जो ये जो तार है इसको आप लगा दें, ताकि आपका जो है ना ये साथ साथ चार्ज भी होता रहे। चार्ज भी होता है। अच्छा हाँ। बिल्लू भाई, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं। 10 मिनट में दो अहम खबरें जो कि इन पे बहुत सारे मीडिया ने बात भी कर ली है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है आपस में जंग का, इन्होंने रात को तो भाई बड़ी खतरनाक खबरें इस तरह से भाई अभी होने वाली, थोड़ा बहुत किया भी है। इसके बारे में क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया और यूएई के मामलात? हाँ, मैं एक मिनट ज़रा ये लगा लूँ। अच्छा जी, और तमाम दोस्तों को जो है हम ये बता दें कि जी हम यहाँ पे कुछ अपनी महफिल होती है जी, अब जो हमारे दिल में बातें वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है कि आप भी इनके आसपास गुजरते हो, सोच रखते हो कि यार ठीक है कोई तो बात करने वाला है। तो अभी मामलात जो हैं जो कि कराची के अंदर गर्म चल रहे हैं, वो जनाब यूट्यूबर और वकील बरादरी के हैं। हमने कह दिया कि ये अपने अपनी हदूद कायम करें, और पाकिस्तान का एक खुशनुमा और खुशनुमा इनके चेहरा पूरी दुनिया को बताएं, पर हम तो यही शुरू से कह रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ मामलात ही और चलते हैं। अच्छा बिल्लू भाई, यूएई और सऊदी अरेबिया के मामलात जो कि रात को खबरों की जीनत बने रहे, और कहा कि जी अभी जंग होने वाली है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जंग ये कहाँ से सुनी है? ये टेलीविज़न पर जो है खबरें सुनाई दे रही थी, मेन मीडिया भी बता रहा था कि भाई क्या खबर सऊदी अरेबिया और जंग किसकी होने वाली? सऊदी अरेबिया और यूएई जो आपस में लड़ने वाले हैं। और फिर ये कि थोड़ा बहुत, और बड़ी फ़नी बात ये कि आप हंसेंगे इस बात पे, पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जाके भाई उन्होंने भी कोशिश की है सुलह करवाने की। अब ये देखें, और थोड़ा सा क्रेडिट भी ले रहे हैं कि मैंने यूएई को भी जाके समझाया। ये मुझे ये चीज़ शहबाज शरीफ साहब ने समझाया। हाँ, ये थोड़ा बहुत समझाया। और चीन का भी जो वहाँ का जो कोई है सियासी, उसने भी जो है ये कोशिश की है, वो मेरे ख्याल में पहुँच भी गया बकायदा दुबई में। अच्छा। हाँ, उनको जाके समझाया। पर ये मुझे सिर्फ अपने पाकिस्तान के लोगों का कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्लू भाई ये सारे मामला ठीक करवाया, पता है आपको? और भाई अपने मुल्क के हालात तो ठीक करो। हाँ, पहले अपने मुल्क के हालात ठीक करो, फिर उसके बाद कहीं और जाना। आप देखें, एक हैरानकुन बात, हम जो कल की प्रोग्राम की थोड़ी सी हम उसको आगे बढ़ाते हैं जी। कराची की जो तरक्की है वो इन्हीं मिडल ईस्ट के कुछ शहर जो हैं, जो बड़े बड़े बन गए हैं, दुबई है, अबू धाबी है, और सऊदी अरेबिया तक जो ये इतनी बड़ी बड़ी तरक्कियां जो हो रही हैं, ये आपके पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और ये बांग्लादेश के और श्रीलंकन लोगों ने मजदूरियां करके इन शहरों को बनाया है। आप यकीन कीजिए कि ये जो कराची शहर है जी, आप अब इसकी बारी है। हाँ, इसको बनना चाहिए, इसको बनाए ना। और इसके जो पिछले 15 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है इस शहर की और इस सिंध पूरे सूबे की। जी जनाब, आपसे दरखास्त है कि आप इस कराची पे कंसंट्रेट करें। मेयर साहब आपके हैं, वो मेयर अगर थोड़ी सी कोशिश करें कि दुनिया में बड़े शहर किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, टोक्यो कैसे मेंटेन किया जाता है, दिल्ली कैसे मेंटेन किया जाता है, और कुआलालंपुर कैसे मेंटेन किया जाता है, मैनहट्टन कैसे मेंटेन किया जाता है, ये जो दुनिया के बड़े बड़े सिडनी कैसे मेंटेन किया जाता है जी। तो आप इन बड़े बड़े शहरों में जो है आपके पास तो इतने फंड्स होते हैं, आप तशरीफ ले जाएं। और अगर आप बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं वहाँ से आप इनवाइट करें कुछ ऐसे लोगों को जो आपको कोई कुछ बता सकें कि टाउन प्लानिंग क्या होती है जी। आपका ये शहर जो है, इसकी जितनी भी इलेक्ट्रिक
और टेलीफोन और पानी की लाइनें, गटर की लाइनें सारी कैसे ठीक हो सकती हैं। सही। आप दुनिया में वॉर फुटिंग पे लोगों ने काम किया है और अपने शहरों को ठीक किया है। आप कराची को ठीक करने के लिए आप इसके सारे पहले तो बर्ड आई व्यू से देखें नक्शा। मेयर साहब अपने टेबल पे रखें, एक टेबल ऐसा बड़ा सारा आपके ऑफिस के दरमियान में पड़ा हो जी। जिसके ऊपर कराची का नक्शा यकीनन रखा हुआ होगा। आप हर हर इलाके के ऊपर उंगली रख के जो है टाउन प्लानर्स जो है उनसे बात करें कि यहाँ पे क्या खराबी क्या है। बिल्कुल। आपकी ये जो है यूनिवर्सिटी रोड, आप अभी गए हैं कभी? यूनिवर्सिटी रोड काफी मेरा आना चाहिए, वाकई बहुत मैं बुरा हाल कह है। रहा हूँ कि इस वक्त वहां से गुजरना महाल है। जी। तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, ओके, 2-3 साल लगेंगे और क्यों ठीक होगा? ये ना हो कि जब तक वो ठीक होगा या नहीं होगा तो आप तो जा चुके होंगे या कोई और आ जाएगा आपकी जगह। तो इसको आप जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग पे इन सब चीजों को हल करें अच्छा और बिल्लू, ये सारी डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए। सही। बिल्लू भाई, एक बहुत बड़ा ये भी है कि आजकल एक खबरें जो कि कराची की आवाम की खासतौर जो कि जज्बात उनके जुड़े हुए हैं, उम्मीदें रखते हैं, हमारी जो महाजिर कौम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की थी, क्या उसके वो फ़ायदे में रहेगी या फिर इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये बड़ा नाजुक मामला है, मैं दोनों तरफ से फॉलो कर रहा हूँ। जी। एक तो अल्ताफ भाई जो है वो बहुत ही घबरा चुके हुए हैं। सही। उन्होंने उनके कल रात को मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था जी। जिसमें वो अपनी असली हालत में नहीं थे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये भी मैंने सुना है कि वो तो पुराने क्लिप्स थे जिसमें उन्होंने काफ़ी जो है बेरब्त किस्म की गुफ्तगू की हुई थी। जी। फिर आजकल उन अल्ताफ भाई का हाल मैंने जो सुना है इनडायरेक्टली, वो कोई इतने अच्छे नहीं है। वो क्या कहते हैं कि उनके माली हालात भी ठीक नहीं है। फिर ये जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, ये जो इन्होंने डायरेक्टली जो एक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि उनके एक बड़े लीडर को उन्होंने अल्ताफ भाई ने कत्ल करवाया। तो भाई मैं तो पहले कह चुका हूँ कि वी आर नॉट द पार्टी। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें क्या पता कि किसने कत्ल कराया या किसने कत्ल किया या कौन है सही। इस सब चीज़ों के पीछे। अगर आप इस नेगेटिव बात करके अपनी कोई इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं या आप अपनी पॉलिटिक्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो उनको ज़ेब देता है। आप कभी भी पॉलिटिक्स को और पॉलिटिक्स के अंदर अपने नंबर बनाने के लिए इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करके आप किसी ज़माने आप अल्ताफ भाई के साथ काम करते थे, आपने अल्ताफ भाई के साथ इतना काम किया है। आप एक बहुत बड़ी एमकेएम एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी थी जिसने पूरा ये कराची संभाला हुआ था जी। और इतनी बड़ी मूवमेंट अल्ताफ भाई ने चलाई थी, महाजिर कौमी मूवमेंट। तो उसको देखिए, ये मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज़ पे जब पार्टियां जो है फिजल आउट हो जाती हैं। अब आप देखें कि इस वक्त पीटीआई का जो लीडर अंदर इन्होंने रखा हुआ है जी। वो बाहर नहीं आएगा, वो खुद भी बाहर नहीं आना चाहेगा क्योंकि उसको तो मुफ्त की जो है एडवर्टाइजिंग मिल रही है। सारी दुनिया में इमरान खान छाया हुआ है, इमरान खान की खबरें चल रही हैं, इमरान खान हो रहा है। और वो देखें इस तरह का कोई गेम करे जिस तरह से इमरान खान ने अपनी गेम डाली हुई है। मैं कभी इमरान खान के होते हुए, इमरान खान कितने अरसे से 20-25 साल से जो है वो इस हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स पे छाया हुआ है। तो मैंने तो कभी भी इसकी बहनों के बारे में सुना भी नहीं था। अब तो वो उनकी बहनें जो है वो रोजाना शाम को जो है वो उनकी कवरेज चल रही होती है। और मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है
ये कामयाब होगी। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है इस पे तनकीदी मैसेज भी किए। उन्होंने ये कहा कि यार जब आपने एक बंदे को केस लगाकर उसको बंद कर दिया जेल के अंदर, ठीक है चैप्टर क्लोज, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जितना मीडिया है सारा दिन उसी वो को चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, मुझे तो हाँ। लगता है इसके अंदर जो है ना उसको प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट किया जा रहा है और वही लगे हुए हैं। जब आपने कर दिया तो फिर भी लगे रहे, तो ये हो सकता कुछ भाई देखें, बहुत जबरदस्त ये चीजें सोचने वाले सोच सकते हैं। अच्छा बिल्लू भाई देखिए, जस्ट जी इमेजिन हम, मैंने पहले भी कहा है कि वी आर नॉट द पार्टी। जी हम कोई ना पीटीआई के साथ है ना किसी भी पार्टी के साथ नहीं। सही आप फर्ज किया जाए आज आप इस्तिस्ना देखें कितने लोगों को मिली, जी वो भी तो आपके एक साबका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जी आप उनको भी छोड़ दें। उनको भी छोड़ दें। हाँ, छोटा मोटा इतना तो खैर नहीं है, फिर भी आवाम नहीं के नहीं, छोड़ जज्बात तो दें, हैं छोड़ उनके। छोड़ हाँ छोड़ छोड़ दें। दें। दरवाजा खोलें, उन्हें कहीं आ जाए। अच्छा, दो चीजों ने हमने छोड़ने का बोला है। एक वो यूट्यूबर का मामला, भाई वकील बराज साहब आप भी छोड़ दें और उनको भी छोड़ दें। नहीं नहीं, इमरान खान को आप छोड़ दें। हाँ, इमरान खान आप को छोड़ दें। देखिए, आप देखिए कि एक अच्छा सा एक वक्फा आएगा हम्म कि जिसमें देखते हैं इमरान खान जो है हम्म, क्या क्या करते हैं। क्या क्या करते हैं। अच्छा जी, और ये कि बिल्लू भाई आज एक बड़ी खुशी की बात ये भी है कि हमारा वैसे टेलीविज़न जो है वो आपको समा बांध के देता है कि आप खुश हों, आपकी मर्जी है उस खबर को जिस तरह से भी लेते हैं। अभी इस्लामाबाद और पेशावर और लाहौर में जो है इन्होंने कहा जी कि 2025 का सूरज गुरूब हो चुका है। तो ये खबरें ऐसे दी जा रही हैं जैसे हम कोई ईद का चांद देखते हैं। और इस तरह से, पर ये नहीं कोई कह सकता कि आज चांद नजर नहीं आया 2026 का। ये एक बड़ी बात है। वरना इसमें भी जो है तो अभी हमें यहाँ पे तकरीबन सूरज को यहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया हुआ है टेलीविजन, जो कि पाकिस्तान का हमारा जो कि जियो टेलीविजन है, और चारों यानी कि जगह यहाँ पे गुजरांवाला का भी सूरज दिखाया जा रहा है, लाहौर का भी दिखाया जा रहा है, इस्लामाबाद और सखर भी दिखाया जा रहा है। क्या बात है जी। हाँ जी, बस वो अब भी 2025 के बुरे और अच्छे वाकयात रिपीट कर रहे और होंगे। एक तरफ जो है जो एक तरफ जो है हल्का सा रेड कलर की रेडनेस जो है पानी के ऊपर दिखाई जा रही है सूरज की, वो अभी जाने का नाम नहीं ले रहा होगा। भाई अभी मुझे रहने दो 2025 में। 2026 जो है कल आ जाएगा। कल आ जाएगा। और जो आपने जो गुल खिलाने थे 2025 में, देखते हैं जी 2026 में आप क्या क्या गुल खिलाते हैं और कितनी आगे जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं, कितना पीछे जाते हैं। और देखिए कितना दाएं बाएं। हाँ, ये कि हमारे टेलीविजन ने कितना कमाल का है, सूरज को भी ना छोड़ा कि कहाँ कहाँ कितनी देर तक ये नहीं 2025 को नहीं, छोड़ कोई रहा है। मसला नहीं यार, ये इनकी इन सारी एफर्ट्स को जो है वो होने दे। चलो, इनके पास इस वक्त एक नए साल का इशू आया हुआ है, रात तक ये पीटते रहेंगे। हाँ बिल्लू भाई, ये कि रात में जो कि थोड़ी सी हमें मायूस कुन खबरें भी सुनने को मिलेंगी। वो ये कि जी कुछ जिंदगियां थोड़ी सी तंग हो जाएंगी कुछ दूसरे लोगों की वजह से, एक दूसरे के और नहीं यार, आप अच्छा बोलते हैं यार, हम तो वी वी वांट आवर कंट्री इन अ गुड हेल्थ। अच्छा जी बिल्लू भाई, मैं आपको ना ये क्लिप भेजूंगा, ठीक है, और इसको आपने गौर से देखना है। 3 जगहों पे सूरज गुरूब है, धुंध की वजह से भी थोड़ा बहुत नजर नहीं आ रहा। एक जगह रोशनी दे रहा है और कह रहा है कि यार ठीक है जा रहा हूँ यार। उसका पीछे ये सामने मैंने खिड़की खोली हुई थी ना, अच्छा अभी थोड़ा सा वो रोशनी कम हुई है, तो मेरे चेहरे पे रोशनी भी जो है कम हुई है। बिल्कुल, यहाँ थोड़ी सी कम हो चुकी है। हम भी यानी कि 2025 के सूरज को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। अब मैं हाँ स्टूडियो के जी, बाहर मैं भी और देखूंगा। नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो। और 2025 में भी यकीनन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमालात दिखाए थे, और 2026 में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी कमालात दिखाना चाह रहे होंगे और कमालात दिखाएंगे। और आप सबको नया साल मुबारक हमारी तरफ से। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। और बिल्लू भाई देखें, नया साल जो है बाकी कुछ बदलने पर कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो के आपके हाथ में ज़रूर आने वाली है। 5G लॉन्च हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन अच्छे आ जाएंगे आपके पास। ये कि ये कुछ 2 साल बाद कहीं गैजेट आपके अपडेटिंग मांगते हैं, कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, पता है क्या है? एक चीज जेहन में रखिएगा कि ये जो AI है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी ये कोई बला नहीं है, ये हमेशा से मौजूद थी कि अब आके जब इनको टोटली सरेआम लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, तो ये जितना भी तरक्की होती आई है दुनिया में, जी ये सब AI ही है।
और एआई कोई ऐसी वैसी बला नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आप एआई को बहुत आराम से इजीली समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। जी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो कंप्यूटराइज्ड एज है, जी इसके अंदर आप देखें, आप कितनी दूर बैठे हैं और मैं कितनी दूर बैठा हूँ, और दोनों मिलके हम बड़ी मीठी मीठी बातें जो कर रहे हैं जी अपने वतन अजीज के बारे में, और अपने प्यारे लोगों के बारे में, हाँ, अपने भाइयों के बारे में। होने वाले वाकयात के बारे में, और ये वो सब हमें जो एक अच्छी तालीम अच्छे उस्तादों से मिली है, जी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि यार अगर जान में है, जान में जान है तो जहान है। बिल्कुल तो अगर आप सेहतमंद हैं तो ये आपकी सेहत जो है उसको इस्तेमाल होना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, खिलाफ नहीं हो। हम अच्छा काम करने वाले के साथ हैं। वो जो आर्ट्स काउंसिल वाला जो अच्छे काम कर रहा है, हम उसके साथ भी हैं। वो जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कोई अच्छे काम करना चाह रहा है या जैसे भी करना चाह रहा है, हम उनके भी साथ हैं। जी लेकिन ये है कि हमें ये जरूर पता चलता रहता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कितनी तकरीरें कर रहा है, कौन हवा में उड़ा रहा है और कितनी छोड़ रहा है और कितना छोड़ता है। बिल्कुल। और कोई एक शख्स है जो कि हर वक्त छोड़ता रहता है। तो आप समझते हैं ना छोड़ना क्या होता है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे ज्यादातर छोड़ने वाले होते हैं। छोड़ने वाला। अच्छा जी, हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी हैं, पर कि बिल्लू भाई अब 1 घंटा हमारा था, अब हम 6 मिनट क्रॉस कर चुके हैं। और वैसे हमारी बहुत बड़ी एक रिसर्च आने वाली है जिसपे आप भी गुफ्तगू सुनेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा जी। हम मुल्तान पे बात करेंगे एक एपिसोड में, ये है हमारा। हाँ, मुल्तान पे हम करेंगे, आज नहीं। तौर पे बात करेंगे। और फिर दूसरी चीज, एक और चीज आपको शहजाद मैं बताऊं कि हम आम लोगों के अंदर बहुत खास लोग होते हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत खास काम करते हैं। सही। मैं आज सोचा था कि मैं हमारा एक दोस्त है जो कि खानेवाल में रहता है जी, और बहुत बड़े बड़े अखबारों में काम करता है दुनिया के जी, और वो उसका ऑफिस जो है वो मुल्तान में है और रहता है वो खानेवाल में है। जी, वो खानेवाल से मुल्तान आता है, अपनी खबरें बनाता है और अपने जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनको भेजता है, मोहम्मद आमिर हुसैनी। जी, तो मैं सोचता था कि ये शख्स बहुत मेहनती आदमी है जी, और जर्नलिस्टों में जर्नलिस्ट मैंने देखे, बड़े जर्नलिस्ट देखे, लेकिन यह है कि इस किस्म के जर्नलिस्ट भी हैं। अब देखिए खानेवाल आपको लगता होगा कि देहाती सा आदमी होगा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट है। इसके अलावा इसके रास्ते में जितने भी शहर पड़ते हैं, कबीर वाला है, फिर उसके अलावा उधर चले जाएं तो जंग है, इधर आए मुल्तान है। मुल्तान के बारे में हम एक बहुत लंबी तकरीर कर सकते हैं। आप की इत्तला के लिए अर्ज है कि तारीखी तौर पे मुल्तान के अंदर एक रोड है, उसका नाम अभी भी मुल्तान दिल्ली रोड है। सही। इस पूरे बरसगीर की बहुत बड़ी बड़ी जो मार्केट है ना, 2 मार्केट्स। बिल्लू भाई ये जो है देखें, ये हमारा एक एपिसोड इस पे पूरा बनेगा, अभी हमारे पास वक्त थोड़ा सा खत्म हो चुका है। हाँ, मुझे बात खत्म कर लेने बात खत्म करें। जी, जी, जी। कपड़े की और सब्जी और गल्ले की जी, जो मार्केट है मुल्तान की, ये तो सैकड़ों साल से जो है ये चल रही है। मुल्तान पे काफी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है जनाब। हाँ जी। और ये कि अभी आज जो है हम, क्योंकि मुल्तान एक अगर हम इसको कुछ आगे आखिर में आके बात करेंगे तो इसको नहीं होगा कि हम चाहते हैं कि शुरू में बात करें और हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको पता चले कि मुल्तान के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, और ये वरना हमारी बात आखिर में आगे दब जाएगी। तो ये सब है। अच्छा जी बिल्लू भाई, आज जो है हमारा 1 घंटे का पता भी नहीं चला और इसी तरह से हम चलते रहेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जी, और एक अपने मुल्क की बातें करते हुए, और काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग बातें की हैं। कोशिश करें कि आज जो हमारे यहाँ जो एपिसोड था, हम उन खबरों के हिसाब से चलें जो खबरें आजकल चल रही हैं, वरना इन पे बात ना करते तो शायद लोग समझते कि हम भी डरते हैं किसी हालात से। ये सब था।
आप कल के बारे में बताएं, कल किस चीज पे तैयारी करके आए? कल जो है हम देखेंगे, अगर कोई इस तरह की खबर अगर बड़ी ना आई तो फिर हम अपने इलाकों के बारे में बात करेंगे, शहरों की क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। जी 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 जी। ठीक है जी तो बिल्लू भाई। आपकी अभी आपकी डबल डेकर पे भी बात करेंगे। हाँ, इस पे भी बात करेंगे। और अगर जो देखने वाले दोस्त हैं वो कमेंट्स बाद में हमें लाजमी अच्छा, एक चीज और जरूर करें जी कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी, मसलन ये जो हमारी स्क्रीन है इसके अंदर एक पॉकेट रखें, जी उसके अंदर हम अपनी कुछ क्लिप्स भी चला सकें कि मसलन अगर हम डबल डेकर की बात किए तो वो डबल डेकर चाहती हुई दिखाएं। हाँ, कर सकते हैं, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, हाथ के हाथ भी कर सकते हैं, पर ये जब हमें इसके लिए जब ये हमारा प्रोग्राम डेवलप हो जाएगा तो हम कुछ ऐसी चीजें भी किया करेंगे। इसमें हो जाता है बिल्लू भाई। वैसे तो लोगों ने देख रखी होती हैं सारी चीज़ें, प्रॉपरली इनका जहन बन चुका होता है, तो हम उनको बस ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं यहाँ पे ना बोलने से। जी, 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 बाकी जी। सब क्योंकि एक कॉपीराइट का भी इशू होता है, किसी और का मवाद उठाएंगे तो फिर हम हमारे पर नहीं नहीं नहीं, अपनी बनाई हुई, अपनी बनाई हुई। हाँ, अच्छा ऐसे बनाएंगे। चलें जी। बिल्लू भाई कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। और ये अब हमारे सुनने वाले और देखने वाले जो हैं वो जी। हमें बताएंगे जी ज़रूर। कि हमारी जो स्क्रीन्स हैं, आपकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन, और हम एक ऐसे प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि किसी की तरफ कोई पार्टी नहीं है कि बुनियाद प्यार मोहब्बत इश्क कबीला, जी और इसमें हम प्यार मोहब्बत से यही बात करेंगे। हमारे यहाँ कोई भी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, और हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों की कॉल्स भी लेंगे। इसके अलावा जो है हम ये जो ओपिनियन साथ साथ आ रहा है, मैं भी इस आपकी जो साइट पे जो आ रहे हैं ना मैसेजेस, इनको पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन यह है कि मेरा जहन पट जाएगा। मैं इस वक्त आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो हम ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, और इसके लिए हमें आपकी तरफ भी और मेरी तरफ भी एक एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। और ये हमारे पास जो मैसेज हम तो शामिल नहीं करते, सिर्फ हम इस बेस पे कर रहे होते हैं कि साथ में हम रिकॉर्डिंग्स भी अपनी बाकी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकें। आकाश कुमार हमें जो है ये अंदरूनी सिंध से सुनते हैं, थर पार्कर से होते हैं हमारे साथ, और नाजिम गिल हमें सहीवाल से सुन रहे थे, और काशी खान हमें दुबई से सुन रहे थे। इसी के साथ साथ जो है बाद में ये लोग सुनते रहेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है हमारी गुफ्तगू बाद में भी पूरी सुनते हो। तो जी अभी हम बिल्लू भाई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू भाई, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। अच्छा जी जनाब, ये था आज का लाइव, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिएगा। हम इस तरह के जो है एपिसोड करते रहेंगे, हालात पे बात करते रहेंगे। ये कोई नई बातें नहीं है, कोई हमने अपने आप से नहीं गढ़ी हुई। ये कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आपके सामने रखते हैं। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।